लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने सरकार पर अव्यवस्था और लापरवाही के आरोप लगाए। बेनीवाल के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर फिर बिगड़े बोल। मदन राठौड़ ने बेनीवाल के बयान को अमर्यादित और निंदनीय बताया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने बेनीवाल के बयान पर पलटवार किया। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में बदहाल सड़कों, खुले नालों, अधूरे सीवरेज कार्यों और अस्पतालों में हो रही मौतों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण जनता हादसों और परेशानियों का सामना कर रही है, जबकि ठेकेदारों को भुगतान न मिलने से विकास कार्य ठप पड़े हैं। बाकी राजस्थान में स्थिति में बार बार कह चुका हूँ आपको। कोटा जाने का फैसला मैंने इसीलिए किया है कि कोटा में जो एक टीचर्स प्रिंसिपल था, रिटायरमेंट के बाद मैंने पार्टी दी, पार्टी लौट रहा था, नाले में पड़ के मर गया। तो मैं सरकार को एक मैसेज देने जा रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में जो नाले हैं, जो खाइए हैं, जो सीवरेज सिस्टम है, सारा कॉलेप्स हो रहा है। जयपुर में आपके 500-600 नाले हैं, मैंने सुना को 100 मुश्किल से ठीक किए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। ये तो घटना प्रिंसिपल साहब के सामने आ गई है। कितने लोगों के फ्रैक्चर होते होंगे, कितने के ब्रेन हेमर होते होंगे, किसी के हड्डियाँ टूट रही होगी, किसी को पता ही नहीं है। पूरे प्रदेश में सड़कें खुद ही पड़ी है, ठीक नहीं हो रही है। पेमेंट कर नहीं रहे तो ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया है, बीच में रोक दिया आधा अधूरा काम भी। ये बातें क्या पहुँच नहीं कि मुख्यमंत्री की बात, हर विभाग का ठेकेदार दुखी हो गया है। मैं पेमेंट के बगैर आगे काम कैसे करूँ? सब ठेकेदार कोई बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे ठेकेदार भी होते हैं। आज मुझे हालत क्या हो गई है, काम बंद पड़े, पब्लिक तकलीफ पा रही है। तो स्थिति बड़ी गंभीर है देश के अंदर। अस्पताल 4 प्रसूताएं मर गई बेचारी। जो बच्चा प्रसव के लिए जा रही थी वो खुद ही मर गई हो, क्या बीतती हुई परिवार पर? कोई संवेदनशीलता नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं है। बहराणा धाम आंदोलन के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। बेनीवाल ने कैबिनेट मंत्रियों को भी निशाने पर लेते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनके बयानों के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खाधिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। अब कोई हम भजनलाल से सेटिंग करेंगे चलने वाले नहीं है। हम कोई शेखावटी को कांग्रेस के नेता नहीं है जो रात को जाके मिले, दिन में बड़बड़ भों करें। सीधी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। या तो मूर्खाधिराज समझ जाएंगे और इन साधु संतों की मान लेंगे, क्योंकि साधुओं से जो भी टकराया उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मैंने बड़े बड़े नेताओं को साधुओं के कदमों में पड़े हुए देखा है। और ये सीधा सीधा जिस तरह वो शिखर अग्रवाल, जिसके चरित्र को लेकर पूरी दुनिया जानती है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को जो भजनलाल को चलाता था, शिखर, उसकी पूरी टीम, तमाम वो अधिकारी राजस्थान के अंदर, तमाम मंत्री जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, ये भजन सरकार है। और ये मूर्खों की जो कैबिनेट है इनके मूर्खाधिराज और मूर्ख तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लाख की संख्या जब चलेगी राजधानी की ओर, तब मूर्खों तुम कहाँ छुप जाओगे राजधानी में, ये भी तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। बहराणा धाम आंदोलन के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर दिए गए बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेनीवाल की भाषा शैली पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अमर्यादित और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां राजनीति को दूषित करती है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। आजकल राजनेताओं की शब्दावली इतनी घटिया हो गई है, ये बड़ी चिंता की बात है। आज हनुमान बेनीवाल जी ने जो कुछ भी बोला राजस्थान के मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, बड़ी चिंता होती है कि क्या हो गया है इनकी अक्ल को। शब्द है ही नहीं इनके पास, शब्दकोश में अकाल पड़ गया है कि मंत्रियों के लिए कह दिया कि मूर्खों का मंत्रिमंडल है।
और मुख्यमंत्री जी के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं। मैं सोचता हूं कि ये ठीक नहीं है, इसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी। और मैं तो ये लोकतंत्र के चौथे प्रहरी आपसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, तभी अकल ठिकाना आएगी, तभी और शुद्धिकरण की तरफ राजनीति बढ़ेगी। विरोध होता है, विरोध करो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन विरोध करने के लिए तो शब्द चयन तो सही करो। हल्के स्तर पर शब्द प्रयोग करके और क्या सोशल मीडिया पर अपनी और टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हो। ये इससे टीआरपी बढ़ती नहीं है, प्रतिष्ठा धूमिल होती है। जनता इसका सबक सिखाएगी, एक बार तो सिखा भी दिया और सिखा देगी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रियों पर दिए गए बयान पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां अनुचित और अमर्यादित है और इससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। उन्होंने ऐसे बयानों से राजनीतिक माहौल खराब होने की भी बात कही है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का आज एक बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने उस बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, पूरे मंत्रिमंडल के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, उससे लगता है कि जो पूरे राजस्थान की जनता अब कहने लगी है कि आप शायद, मुझे लगता है, कोई नशे पत्ते में पूरा चूर होकर के इस तरह की बातें बोलते हो। आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि आप एक सांसद हैं, सांसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वरना इस तरह से कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के बयानों पर भाजपा मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने तीखा पलटवार किया है। रामलाल शर्मा ने कहा कि कुछ नेताओं की भाषा और रुख लगातार विवादित हो रहे हैं, जिस पर जवाब देना जरूरी है। उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से बहराना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जिन शब्दों का चयन किया, मैं उनको इतना बताता हूं कि राजस्थान की जनता आपके बारे में सब कुछ जानती है। आप कौन से नशे के अंदर भाषण देते हैं, आपके ये अमर्यादित शब्द आपके परिवार के संस्कारों को और आपके परिवार की पृष्ठभूमि को अंकित करने का काम करते हैं। आपकी मां ने ही दूध नहीं पिलाया, राजस्थान के हर व्यक्ति की पैदा होने के उपरांत उनकी माताओं ने दूध पिलाया, लेकिन जिस तरीके की भाषा आप काम में लेते हो वो शोभनीय है, निंदनीय है। एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस तरीके के शब्दों का चयन करना, मुझे लगता है राजस्थान के अंदर सुनने के ऊपर आपकी पार्टी आ चुकी है और आने वाले समय के अंदर वो रसातल के अंदर जाने का काम करेगी। कभी भी उस पार्टी का विकास नहीं हो सकता जिस पार्टी के नेता के इस तरीके के विचार हो। रायसिंह नगर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रायसिंह नगर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थानाधिकारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में एएसआई मोहनलाल ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी गुरदीप सिंह निवासी 23 KYD को अवैध देशी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूता रागिनी की तबीयत बिगड़ने से परिजन परेशान हैं। इसी बीच उनकी 7 वर्षीय बेटी त्रिशा ने एडीएम सिटी के सामने रोते हुए मां को याद कर भावुक गुहार लगाई, जिससे मौके पर मौजूद लोग भी भावुक हो गए। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से मरीजों की सही स्थिति बताने और मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.